आपको कैसा लगा? पिछले वीडियो के थंबनेल पे थे। मेरे को तो बहुत अच्छा लगा। मेरे को सब भेज रहे हैं वो थंबनेल, मेरे घर वाले, मेरे स्कूल वाले, एएसआईपी वाले सब भेज रहे हैं। लाइक वर्बल की थोड़ी कम चली है क्योंकि उसके लाइक लास्ट के जो 5 क्वेश्चन है वो थोड़ा डिफिकल्ट है। पैरा जंबल आपका नाम? बढ़िया गया। अरे नाम पूछा, बढ़िया नाम कैसे गया आर्यन आपका? आर्यन गुप्ता, हार्दिक, रचिता, प्रज्ञा गुप्ता, कृष्णा महाजन, सहज, गौरव, अक्षत गुप्ता, मैं आरो, प्रियांक परमार, दर्शवंत सर, अभ्युदय शर्मा, गौतम, शिव भारद्वाज। मेरा नाम ध्रुव है भैया। मयूर, सजल, आयन शर्मा, घर। हाँ नबी। आपका पेपर कैसा गया? अच्छा तो था। एमसीक्यू थोड़ा सा मुश्किल था, वर्बल भी ठीक अच्छी आई थी और बाकी क्यूए थोड़ा सा इजी, ऐसे सेक्शन। इन जनरल मतलब बाकी बच्चे भी ये कहते हैं क्यूए हार्ड था, लेकिन मेरा तो कुछ भी नहीं बन रहा था। लाइक एल्जेब्रा मेरा हो गया, बट ज्योमेट्री के काफी क्वेश्चन आए थे। सब ये कहते हैं ज्योमेट्री नहीं आता, पर ज्योमेट्री में फंसा और मॉडर्न मैथ्स में फंसा। अरिथमेटिक अलजेब्रा सही था, अच्छा था। ऐसे ही थोड़ा लाइक आप मॉक्स के लेवल से हल्का सा इजी था। एसआई का परसेंटाइल का क्वेश्चन था वो इजी था। ये क्या तुम कौन से नोट्स बना के लेकर आए? देख लिया कि कौन से क्वेश्चन आए थे। जो एमसीक्यू था, एमसीक्यू लाइक मैंने मजे में लाइक ज्यादा क्वेश्चन कर दिए तो हो सकता है नेगेटिव मार्किंग वैसे कम हो जाए। वैसे अच्छा था, बहुत आसान आया था पेपर। अच्छा गया, बस एमसीक्यू थोड़ा टफ था। हाँ मेरा भी ठीक है। एमसीक्यू थोड़ा मतलब पहली अटेम्प्ट के बस। क्या अच्छा, जैसे लास्ट ईयर भी दिया था तो उस हिसाब से इस बार मैथ्स जम गया। इंग्लिश भी सेम डिफिकल्टी लेवल का था। इस बार एमसीक्यू में DILR सेट नहीं हो पाया था तो आई थिंक वो थोड़ा टफ है। तो अब एमसीक्यू का कट ऑफ रफ थोड़ा गिर सकता है, आई फील लाइक। एंड बाकी तो शॉर्ट आंसर हो गए थे एंड वर्बल में ठीक ठाक अटेम्प्ट, अच्छे अटेम्प्ट। ठीक है। ऐसे तो बहुत इजी आ रहा था, एमसीक्यू थोड़ा ज्यादा मुश्किल आ रहा था। वीए तो पहले पिछले वाले पेपर के हिसाब से था। सही है। क्यों एमसीक्यू का थोड़ा टफ आया था। ठीक है, आपके हिसाब से? वेल क्वांटिटी मुश्किल थी, बाकी इजी था। वर्बल इजी थी, बस क्वांटिटी मुश्किल थी थोड़ी सी। आपका क्या? सेक्शनल जो था मतलब शॉर्ट आंसर्स थे वो तो नॉर्मल था। मतलब जो आपने क्वेश्चन कराए थे वही आए थे 2-3 तो कोई क्वेश्चन नहीं मतलब तो सर ने कराए थे तो मतलब एमसीक्यू थोड़ा टफर था। प्रेशर मतलब ज्यादा प्रेशर बना रहे थे तो वो लेकिन मैनेज हो गया थोड़ा बहुत। और वर्बल थोड़ा ऐसे मतलब थोड़ा गेस वर्क कराया, मतलब सही है। ठीक है। कोई सरप्राइज था पेपर में? नहीं, हाँ बस उसमें ऐसे वाले में एक DILR आ गया था। ठीक है। मीडियम आ गए थे। क्वेश्चन आ गया था तो भी एक सेट वाला। ठीक है। मीडियम से सेट आ गया। ऐसे सेक्शन तो बहुत इजी था। मतलब एज के मॉक्स थे ना, जो एक क्वेश्चन होता है, मतलब एज के क्वेश्चन के आए थे। मतलब 1-2 क्वेश्चन से ही एज के मॉक वाले आए थे। एमसीक्यू सेक्शन थोड़ा मुश्किल था। बीए कंपैरेटिवली इजी था, पिछले साल के आसपास ही मान लो बीए इजी था। अच्छा था, एज के मॉक दी तो उसमें से 3 क्वेश्चन आए थे। पेपर मॉडरेट था, एमसीक्यू था मुश्किल था पेपर। पिछले साल बीए का सेक्शन हार्ड था और एमसीक्यू बहुत हार्ड आए थे पिछले साल से। ऐसे बहुत इजी था। मतलब DI थी ना, DI सॉल्वेबल नहीं थी। ठीक है। हाँ, एमसीक्यूज भी मतलब मॉडरेट ही था, इतना ज्यादा हार्ड नहीं था। लेकिन ये क्या एज के मॉक हम लोगों ने लिए थे तो उसमें से भी हो गया। ठीक है। तो इन दैट केस में बहुत हेल्प मिली थी एज के मॉक से। सिर्फ हम लोगों ने मॉक्स ही लिए थे, उसी से मतलब 3 क्वेश्चन तो रिपीटेड थे, मतलब मॉक वाले। ठीक है। आखिर अंदर बीए मतलब मॉडरेट थी, एमसीक्यू काफी मुश्किल। पैरा जंबल हो पाए? पैरा जंबल्स तो मतलब 5-6 सेंटेंस वाले। फ्रेजल वर्ब्स थोड़े से ट्रिकी थे। तो फ्रेजल वर्ब ज्यादा थे, इडियम ज्यादा थे? फ्रेजल वर्ब्स ज्यादा थे। अच्छा गया। पहला राउंड तो पहला जो था वो तो इजी था ऐसे वाला, लेकिन एमसीक्यू वाले में DI नहीं तो उसकी कटो मेरे ख्याल से तो थोड़ी कम जाएगी। थोड़ी कम जाएगी। एंड वर्बल कैसा? वही पिछले लेवल पिछले जैसे ही भर्ती गई थी, क्योंकि पिछला भी मैंने दिया था पार्शियल ड्रॉप। अच्छा, पार्शियल ड्रॉप। रोहतक जाएंगे हम तो। इंदौर में क्या है इतना, रांची भी चलेगा। तो पेपर में ऐसा क्या था, क्या सरप्राइजिंग एलिमेंट था आपके लिए? सरप्राइजिंग ये था कि ऐसे में एक मतलब चार्ट टाइप था। तो वैसे DI नहीं कह सकते, वो चार्ट टाइप था, उसमें मीडियंस थे तो डेटा इंटरप्रिटेशन टाइप ही था थोड़ा। तो उसके 3 क्वेश्चन थे तो वो थोड़ा लाइक अनएक्सपेक्टेड था, तो वो जनरली तुक्के ही मारे, पर ऐसे था इसीलिए। और एमसीक्यू का DI काफी मुश्किल था और एमसीक्यू में एज सच लाइक अटेम्प्ट नहीं हो पाया ज्यादा, क्योंकि लाइक पता नहीं क्या। देन वो सबके साथ हुआ है, इट इज नॉट जस्ट यू, तो आई थिंक दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एंड वर्बल कट ऑफ में देख वर्बल अच्छा था, लास्ट ईयर जैसा इजी था। 41 अटेम्प्ट करे मैंने। अच्छा, और पैरा जंबल इजी थे? नहीं। तो क्या? 3 डुएबल थे, पहले 2 बहुत मुश्किल थे। पहले तो मुश्किल थे। अच्छा गया, कॉन्ट तो बहुत अच्छा गया, पक्का निकल गया वो तो। तो पिछले साल भी आपने पेपर दिया था तो उसके कंपैरिजन कॉन्ट्स निकल गया था, ऑल थैंक्स टू स्वप्निल भैया। कॉन्ट्स निकल गया था, वर्बल में पिछली बार रह गया था। इस बार भी वर्बल इजी आई थी, बट मैंने सेकंड आरसी में थोड़ा ज्यादा टाइम लगा दिया, तो लेट्स सी क्या होता है उसमें। तो आरसीज लेंदी थे, डिफिकल्ट थे? किस एक
लास्ट ईयर की जैसे ही था। एक आरसी तो एकदम इजी था, डायरेक्ट टाइप के क्वेश्चन थे, और एक आरसी था एंजाइटी वाला, वो इजी था उसमें बट anxiety थोड़ा इनडायरेक्ट था। हाँ थोड़ा तो आरसी में आपको वोकैब क्वेश्चंस थे एक दो नहीं, सारे एक किक्स इन करके एक आया था कि उसका मतलब क्या होता है। हाँ हाँ मतलब वही मेक सेंस। एंड पैराजंबल हो पाए? हाँ पैराजंबल, सारे हो पाए? पैराजंबल हाँ नहीं, पैराजंबल नहीं, पैरा कंप्लीशन हुए थे। पैराजंबल नहीं किया मैंने क्योंकि अटेम्प्ट्स कम हुए, वर्बल में मेरे अटेम्प्ट्स छूट रहे थे तो मैंने पैराजंबल ही छोड़ दिया। ठीक है, इसलिए, वरना इजी था वर्बल। वर्बल का कैसा था? वर्बल एबिलिटी बहुत आसान है। इजी था, आरसी इजी थे, डुएबल था। कितने क्वेश्चन हो पाए? वर्बल में मेरे 40 के राउंड हो गए। 36 पेपर जितना एक्सपेक्ट करा था, मतलब मैथ्स में तो लगा था कि बिल्कुल कुछ नहीं होने वाला, तो उससे काफ़ी ज़्यादा बेटर गया। इतना ज़्यादा डिफिकल्ट जो मैंने बोला था जैसे 150% ज़्यादा जा सकता है, तो 135 या 1 इसी के आसपास डिफिकल्टी लेवल था रॉ तक के कंपैरिजन में। बाकी इंग्लिश तो हमेशा की तरह अच्छा गया। एमसीक्यू में तो अच्छे खासे अटेम्प्ट करे, मतलब विदाउट गेसवर्क, और बाकी गेसवर्क में भी थोड़ा बहुत करा है, और टोटल क्वेश्चन 75 के अराउंड अटेम्प्ट करे हैं। ठीक है, बढ़िया। आपका? मेरा इंग्लिश सेक्शन अच्छा गया है, मैथ्स शॉर्ट आंसर भी अच्छा ही गया, बट एमसीक्यू थोड़ा खराब गया है। तो डीआई डुएबल था या नहीं था? मैंने नहीं किया, स्किप किया। हाँ। DI इजी था, लाइक क्यूए में जो शॉर्ट आंसर थे उसमें भी 3 DI के क्वेश्चन थे, तो लाइक वो भी बहुत इजी हो गए। वैसे 5 DI थे, वो इलेक्शन वाले के ऊपर थे। तो इन टर्म्स ऑफ अगर आपने पीवाईक्यूज करे हो तो ये पेपर के लेवल ऑफ डिफिकल्टी पीवाईक्यूज के कंपैरिजन उससे थोड़ी सी ज्यादा थी। थोड़ा ज्यादा था, इंग्लिश में भी और मैथ्स में भी? हाँ। दोनों में था। ओके ओके, मेक सेंस। एंड प्रीवियस ईयर पेपर से डिफिकल्टी? एमसीक्यू सेक्शन थोड़ा हार्ड था, ऐसे बहुत इजी, मतलब बहुत ज्यादा इजी था मुझे तो लगा ऐसे, और वीए पिछले साल जैसी थी। एंड वर्बल कैसा गया आपका? वर्बल इजी गया था, वर्बल इजी गया था। पिछले साल से कंपेयर करें तो कैसा था? वो इजी था, इजी था, इजी था। इजी था। आपका वर्बल कैसा गया? मेरा भी अच्छा। आपको भी अच्छा गया। एंड क्यूए में डीआई डुएबल था नहीं था? मैं तो क्यों ऐसे ही कर लिया। ठीक है, थोड़ा सा हाँ ठीक था, मतलब पिछले साल से ठीक नंबर आ जाए, कट ऑफ अच्छी निकाल दी। ये तो हार्ड थी लेकिन ऐसे इजी था, बाकी तो मतलब पिछले साल से तो हार्ड था। शॉर्ट आंसर इजी था पिछले साल के कंपैरिजन में, और को आंसर भी मुश्किल। एंड इन जनरल आपका प्रीवियस ईयर से कंपेयर करें तो क्या एक्सपेक्टेशन है इस साल के? प्रीवियस लाइक एकदम जस्ट कट ऑफ क्लियर हुआ था मेरा, तो इस साल भी शायद जस्ट हो, या तो ऐसे की वजह से स्कोर मैक्सिमाइज हो जाए। आप एसआईपीएम के स्टूडेंट हैं, आपको मॉक से कंपैरिजन में कैसा लगा? मॉक से तो इजी था, थोड़ा सा इजी। इजी था। तो डिड द मॉक्स हेल्प यू और वाज इट एट पार? हाँ, was it at par? It was at par. इसके अलावा और ये बोलते हैं मॉक्स के पीवाईक्यूज मॉक से कंपैरिजन में इजी था? नहीं, लाइक ऐसे थोड़ा लाइक पेपर में थोड़ा इजी आया था 1-2 क्वेश्चन, वरना क्या कहते हैं एमसीक्यू आपका मॉक्स के लेवल पे ही था। इजी था, बहुत इजी था। वर्बल इजी, क्वांट्स डिफिकल्ट। क्वांट्स का सेकंड सेक्शन डिफिकल्ट था, उसका कंपैरेटिवली टफर, बाकी तो सेम ही था। डीआई कर पाए आप लोग? 10 मिनट कर दिए, अब पता नहीं सही है। हाँ ऑनेस्टली काफी, जैसे कुछ भैया ने तो कंसेप्ट बताए, जैसे ट्रायंगल पेरीमीटर वाला एंड सोल्यूशन, वो होल नंबर सोल्यूशन, वैसे बहुत सारे सिमिलर क्वेश्चंस थे। तो जो मॉक्स दिए थे उनके क्वाइट सिमिलर लेवल का था, इंग्लिश भी क्वाइट सिमिलर, मैथ्स भी थोड़ा मॉक्स का टफ होता था, यहाँ पे इजी आ गए, तो उसके कारण काफी हेल्प हुआ है। डुएबल सेम था, सेम इजी था, कुछ मॉक्स पे टफ था, मतलब वही है ऑन एन एवरेज वही। एंड प्रीवियस ईयर पेपर से उससे मतलब वो भी सेम ही लगा। 23 जैसे ही था, अच्छा था बस। वो आपको हम मैं बता रहा हूँ मॉक्स जैसा सेम क्वेश्चन आए थे एक दो। एनी सरप्राइजेस इन द पेपर? नॉट एग्जैक्टली, या So it was- था कि शॉर्ट आंसर में एक काइंड ऑफ सेट आ गया था 3-4 क्वेश्चन का, तो दैट वाज अ सरप्राइज बिकॉज अभी तक ऐसे कभी सेट नहीं आया था। एमसीक्यू में होता था, हाँ। उधर नहीं होता, मेक सेंस। मुश्किल था, ठीक है। एसए में सेट क्वेश्चंस के अलावा कोई और सरप्राइज पेपर में? वो एक वो था मीन मीडियन वाला, वो स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन आया था, वो 3 क्वेश्चन थे। हाँ, वो गेस वर्क करा। चले कोई बात नहीं, ऑल द वेरी बेस्ट, आई होप अच्छे से निकले। बाकी आप लोग एसआईपीएम कोर्स स्टूडेंट्स थे, तो कोर्स से आपको हेल्प हुई कुछ? 11th की स्टार्टिंग से ज्वाइन किया था ना। आपका नाम? गौरव। गौरव पूर्वज। तो कुछ हेल्प हुई आपको इन 3 सालों में? कोर्स बहुत ज्यादा। मेरा लास्ट ईयर था, 1 साल का। प्रिपरेशन में कुछ हेल्प हुआ? हाँ हेल्प हुआ, मतलब भैया के तो लेक्चर्स अच्छे थे। वर्बल में थोड़ा सा मतलब कह सकते हैं थोड़ा सा कम था, लास्ट में अच्छा हुआ, पर हाँ ओवरऑल गुड। हाँ अच्छा था। हमारा काफी अच्छा, ऑनेस्टली मेरे को इतना याद है, लास्ट टाइम आप मेरा बोर्ड एग्जाम था, मैं तब कोई दूसरे इंस्टीट्यूट में था, एंड आप आए थे एंड आपने मुझे पूछा था कौन क्या करना चाहता है, तब मैंने बोला था कि मैं एस आईपीएम करना चाहता हूँ, तो आपने पूछा था एस आईपीएम जानता है क्या,
तब मैंने नहीं बोला था, मेरे को लगा ऐसे ही कोई होगा, बट फिर एंड में मैंने मैराथन बैच जान के मेरा काफी हुआ था इम्प्रूव, बट कट ऑफ नहीं हो पाया था, तो इस बार मैं स्टार्ट से प्रॉपर ASIPM ही प्रिपेयर कर रहा हूँ। चलिए ऑल द वेरी बेस्ट। आपने सर IIM अहमदाबाद आप उनको कुछ कहना चाहेंगे? बस पढ़ाते रहो आप, वहाँ पे जाके भी छोड़ मत देना पढ़ाना, वरना फिर प्रॉब्लम हो जाएगी बच्चों के लिए। मेक सेंस। चलिए ऑल द बेस्ट। आप फुल कोर्स स्टूडेंट है या नहीं, अभी मैंने क्रैश कोर्स लिया था। हाँ मतलब वही गॉट इट। तो आपको प्रिपरेशन में कुछ हेल्प हुई कोर्स से? क्वेश्चन सेम आगे तो लग रहा है हुई, क्वेश्चन ना आते तो नहीं होती। ASIPM वाज वेरी गुड। एक साल लिया, दूसरे साल भी ले लिया। इस बार निकला तो सही, वरना इस बार तो फिर दूसरे कॉलेज में चले जाएंगे, बिकॉज DU मिल चुका है, बट आई वांट टू गो इन IIM। DU मिल चुका है आपको? हाँ, DU मिल चुका है। अभी तो रिजल्ट आ गए हैं क्या? नहीं, लास्ट ईयर। आप पार्शियल ड्रॉप है। आप लोगों को क्या सजेस्ट करते हैं, पार्शियल ड्रॉप, फुल ड्रॉप? अगर किसी का नहीं निकलता इस साल तो अगर इस साल कोई फ्रेशर है और उसका नहीं निकल रहा है, कोई अच्छे कॉलेज में उसको मजा नहीं आ रहा है, तो फिर वो पार्शियल ड्रॉप ले ले। यार फुल ड्रॉप लेने का कोई मेक सेंस, इट डजंट मेक सेंस फुल ड्रॉप, बट पार्शियल ड्रॉप ले अगर ले। तो आप अभी किस कॉलेज में हैं? अभी ड्यू में शिवाजी कॉलेज। तो आप क्या सजेस्ट करते हैं बच्चों को, अगर फॉर सम रीजन किसी का इस साल नहीं होता है तो उन्हें फुल ड्रॉप लेना चाहिए या पार्शियल ड्रॉप लेना चाहिए? मेरे अकॉर्डिंग तो पार्शियल ड्रॉप ही लेना चाहिए, क्योंकि फुल ड्रॉप में अगर बाई चांस ही रह जाए तो फिर ज्यादा हेक्टिक हो जाता है, एंग्जाइटी होने लग जाती है। तो मैं तो यही कहूंगा कि पार्शियल कॉलेज के साथ आराम से प्रिपेयर कर पाए थे इस साल? लास्ट के 6 मंथ्स में ASIPM ज्वाइन किया था, तो उसके साथ प्रिपेयर किया है। फिंगर्स क्रोस्ड। एंड अब जिपमेट का क्या प्लान है? जिपमेट नहीं किया। क्या जिपमेट नहीं होता। नहीं भरा? क्यों नहीं भरा? IP में भरोसा था। तो भरोसे के हिसाब से पेपर गया आपका? नहीं गया? रोहतक का गया था। ये वाला ये नहीं गया। ये नहीं गया। तो इन दैट केस क्या गलत हुआ, मतलब व्हाट वेंट रॉन्ग इन दिस? क्वांटिटेटिव जो एबिलिटी आई थी वो थी। MCQ या ऐसे? ना ऐसे। हाँ। और DI वाला जो मतलब सेट क्वेश्चंस आ गए, वाज इट न्यू एंड उसकी वजह से कोई दिक्कत हुई? हाँ, कुछ दिक्कत हुई है उसमें। अगर ऑप्शंस होते हैं तो इजीली कवर हो जाता है, हमें जब खुद लिखना है तो उसमें डिफिकल्टी आती है। पैड नहीं दिया मैंने। दिया कैसे? आपका कोई प्लान जिपमेट का? मतलब वैसे जंबल डिफिकल्ट है और एक वो ऐसे डिफिकल्ट था बस। मैंने तो जिपमेट पूछा था। जिपमेट नहीं दे रहा। कोई बात नहीं, चलिए मुझे बहुत दूर से आना पड़ता था। नहीं चलो ऑल द बेस्ट। स्वप्निल दे दो भाई सबको, अरे सबको जूस तो दे दो यार।